मेरे प्यारे बच्चों, ढेर सारा प्यार। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका डॉक्टर बेबी शर्मा आज आपके लिए रेखा शर्मा द्वारा संकलित कक्षा तीसरी की हिंदी पाठ्य पुस्तक सुरुचि से पाठ 11 गुरैया का घर लेकर आई हूँ। हम वीडियो के माध्यम से पहले पाठ पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आप सब बच्चे मेरे साथ अंत में दिए गए अभ्यास कार्यों को हल करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर बेबी शर्मा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस पाठ में हमें पक्षियों के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया गया है। बच्चों, किस तरह से पक्षी जगत में पक्षी अपने घोंसलों को बनाते हैं। इसमें कबूतर, कबूतरी, दर्जन चिड़िया, कठफोड़ा, बया, इन पक्षियों के किस तरह से वो घोंसले बनाते हैं इसके बारे में बताया गया है। और गौरैया का घर पाठ से आपको पता चलेगा, गौरैया एक बहुत छोटा सा पक्षी होता है जिसे हम हाउस स्पैरो भी कहते हैं। आपको पता है बच्चों, गौरैया एक ऐसा पक्षी है जो विश्व के हर कोने में मिल जाता है और ये मांसाहारी और शाकाहारी दोनों तरह का होता है। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और दाल सब्जी सब चीज़ें ये खा लेते हैं। और साथ ही साथ इनकी जो दौड़ने की रफ्तार है 39 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ सकते हैं। अगर इन्हें खतरा महसूस हो तो ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी उड़ सकते हैं। और बच्चों, आपको पता है बहुत छोटी सी चिड़िया रहती है, लगभग 4 से 8 इंच के बीच, और इसका वजन भी सिर्फ 22 से 39 ग्राम के बीच रहता है। और आपको पता है बच्चों, गौरैया आप सब ने देखी होगी। कभी आते जाते हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति रोड में घर के सामने चावल डाले जा रहा है। छोटी छोटी चिड़िया झुंड में आती है, चावल के दाने खाती है और उड़ जाती है। उन्हीं पक्षियों को हम गौरैया कहते हैं। तो बच्चों, पता चला गौरैया किसे कहते हैं। अब गौरैया जो है वो कैसे घर बनाती है, किस तरह से घर बनाती है, इसके लिए वो सभी पक्षियों की राय लेती है, उनसे देखती है कि वो लोग कैसे घर बनाते हैं, फिर वो अपना घर सुंदर से बनाना चाहती है। गौरैया का घर पृष्ठ संख्या 81। नन्ही गौरैया इधर उधर परेशान सी घूम रही थी। उसे अपने लिए एक सुंदर सा घर बनाना था, परंतु उसे समझ नहीं आ रहा था कि घर कैसे बनाया जाए। अब देखो कहानी कैसे शुरू हो रही है कि नन्ही गौरैया अपने लिए घर बनाना चाह रही है। वो इधर उधर घूम रही है, उसे पता नहीं चल पा रहा है कि घर कैसे बनाना है। उसने अपनी माँ से पूछा तो माँ ने उसे समझाया कि घर बनाने के लिए कुछ तिनके, रुई और पंखों की ज़रूरत होती है। हम उनसे अपने लिए घर बना सकते हैं। अब माँ उसे समझाती है कि अगर हमने घर बनाना है तो हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। हमें रुई, तिनके और पंखों की ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे लिए घर बन जाएगा। नन्ही गौरैया यह सुनकर बहुत खुश हुई। कुछ देर बाद उसने सोचा कि पहले मैं सबके घर देख कर आऊँगी, तभी अपना घर बनाऊँगी। आप देखो, नन्ही गौरैया पहले चाहती है कि वो सबके घर देखे, फिर वो अपने लिए सबसे सुंदर घर बनाए। वह कबूतर कबूतरी के पास गई। नन्ही गौरैया, कबूतरी बहन, मैं अपने लिए एक सुंदर घर बनाना चाहती हूँ, कैसे बनाऊँ। कबूतरी, गौरैया बहन, मैं तो अपना घर बनाने में ज़्यादा परिश्रम नहीं करती, क्योंकि कुछ दिन में बच्चे बड़े हो जाते हैं और वे तो उड़ जाते हैं। इसलिए मैं तो खिड़की या रोशनदान पर थोड़े से तिनके बिछाकर ही अंडे रख देती हूँ। अब सबसे पहले वो कबूतर कबूतरी के पास गई। कबूतरी से पूछती है कि तुम अपना घर कैसे बनाती हो। कबूतरी क्या कहती है कि वो अपने घर बनाने में मेहनत नहीं करती। जहाँ उसका मन करता है वो कहीं भी खिड़की या रोशनदान पर थोड़े से तिनके डालती है, वहीं पर अपने अंडे डाल देती है, वहीं उन अंडों के ऊपर बैठ जाती है। जब वो अंडे से बच्चे निकल जाते हैं तो थोड़े दिनों में वो उड़ जाते हैं, तो उसे ज़रूरत नहीं पड़ती है कि वो घोंसला बनाकर रहे। नाउ नेक्स्ट पेज।
नन्ही गुरैया कबूतरी के उत्तर से खुश नहीं हुई। अब देखो वो क्यों खुश नहीं हुई, क्योंकि उसे लगा कि ऐसे घर में वो नहीं रह सकती। वह दर्जन चिड़िया के पास गई। नन्ही गुरैया, दीदी, मुझे घर बनाना नहीं आता, क्या आप मुझे घर बनाना सिखा देगी? दर्जन चिड़िया, अरे चुटकी, घर बनाना तो बहुत आसान होता है। क्या तुम जानती हो कि बड़े और चौड़े पत्ते वाला कौन सा पेड़ होता है? नन्ही गुरैया, हाँ दीदी, सागवान और कठचंपा। दर्जन चिड़िया, शाबाश, बिल्कुल सही बताया तुमने। बस अब उनका एक पत्ता मोड़कर दूब के तिनके से उसके किनारे सिल दो, उसके अंदर कुछ घास फूस बिछा दो, घोंसला बन जाएगा। नन्ही गुरैया क्या कहती है, पर दीदी, मुझे तो सिलाई करना नहीं आता है, इसलिए मैं ऐसा घर नहीं बना सकती। अब देखो बच्चों, जब आप कभी भी कहीं भी आप शहर हो या गांव हो, घोंसलों को देखते हैं तो इस तरह की कारीगरी उस घोंसले में हमें दिखाई देती है कि हम परेशान हो जाते हैं कि इतनी छोटी चिड़िया भी इतनी ज़्यादा मेहनत करती है। जी हाँ बच्चों, अगर आप दर्जन चिड़िया का घोंसला देखेंगे तो वो क्या करती है, सागवान और कठचंपा जैसे बड़े बड़े, ये देखो पिक्चर में भी दिखाया गया है, बड़े बड़े वृक्षों के पत्ते लेती है और उन्हीं को आपस में जोड़ती है, और जोड़ करके कितने सुंदर तरीके से वो उनको जोड़ करके सिल देती है और उसके अंदर घास फूस बिछा करके वहीं रहने लगती है। इस तरह से बच्चों, चिड़िया बहुत सुंदर से बड़ी मेहनत से अपने घर बनाती है। अब नन्ही गुरैया कुछ देर तक सोचती है, फिर वो कठफोड़वे के पास पहुंचती है। कठफोड़वा आपने देखा है बच्चों, जिसकी एक लंबी सी चोंच होती है और वो पेड़ को अपनी चोंच से खोद खोद करके वहीं पर घोंसला बनाता है। इसे कठ फोड़वा, मतलब कि ये काठ को फोड़ता है, तभी इसे काठ लकड़ी को कहा जाता है, तभी इसका नाम कठफोड़वा पड़ा है। नन्ही गुरैया कठफोड़वा के पास जाकर के उससे पूछती है, कठफोड़वे भाई, तुम्हारे घर में इतना अंधेरा क्यों है? कठफोड़वा, क्योंकि हम पेड़ के खोखल में ही रहते हैं। नन्ही गुरैया, परंतु तुम्हारे घर में तो रोशनी नहीं है। कठफोड़वा, हमें अपना यही घर अच्छा लगता है। नन्ही गुरैया, परंतु बिना रोशनी के तो रहना बहुत मुश्किल है। नहीं नहीं, मुझे ऐसा घर नहीं बनाना। अब नन्ही गुरैया को कठफोड़वा का घर भी पसंद नहीं आता। क्यों बच्चों, क्यों पसंद नहीं आता? क्या आपको अंधेरे कमरे में रहना पसंद आएगा? नहीं। उसी तरह से इस चिड़िया को भी अंधेरे कमरे में रहना पसंद नहीं है, तो ये कहती है कि मुझे कठफोड़वा जैसा घर नहीं चाहिए। नन्ही गौरैया आगे जाती है। वहां उसे खेतों के आसपास बबूल के पेड़ पर बया चिड़िया का घोंसला दिखाई देता है। वह बया के पास पहुंची। नन्ही गौरैया, अरे बया बहन, तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर और मजबूत है, तुम अपना घोंसला कैसे बनाती हो? अब वो सबसे घोंसला बनाने के तरीके पूछ रही है, और इसी बीच में वो बया के पास पहुंचती है। तो बच्चों देखो, बया का घोंसला कितना ज़्यादा खूबसूरत है। अब बया क्या कहती है? बया कहती है, बहन, जब बरसात का मौसम प्रारंभ होता है, हम उसी समय से अपना घोंसला बनाना शुरू कर देते हैं। हम अपना घोंसला बनाने के लिए तिनके, लकड़ी और पत्तियों की पतली तीलियां एकत्रित करते हैं, फिर उन्हें स्वेटर की तरह बुनकर घोंसला बनाते हैं। आप देखो कितना कठिन परिश्रम करते हैं भैया अपना घोंसला बनाने के लिए। ऐसा नहीं है कि वो सर्दी के समय में शुरू करती है, जब उसे घोंसले में रहना होता है, वो बरसात में शुरू कर देती है और छोटे छोटे तिनके, लकड़ियाँ और पत्तियाँ इकट्ठी करती है। जिस तरह से हम अपनी दादी माँ या माँ को स्वेटर बुनते देखते हैं कि एक एक धागा जोड़ करके वो अपने लिए स्वेटर आपके लिए बनाती है, वैसे ही भैया अपने लिए और अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाती है। नन्ही गुरैया, पर बया बहन, ऐसा घोंसला बनाने में के लिए तो बहुत परिश्रम और समय की आवश्यकता है, मेरे पास तो इतना समय नहीं है। अब वो नन्ही गुरैया क्या कहती है
यह सब घोंसला बनाने के लिए तो बड़ी मेहनत लगी चाहिए और समय भी चाहिए। पर वो कहती है कि अब तो सर्दी का मौसम आने वाला है, मेरे पास तो इतना समय नहीं है। बया पर बहन, किसी भी काम को करने के लिए मेहनत और समय की ज़रूरत तो होती है। अब देखो, बया ने एक छोटी सी बात में पूरे जीवन का रहस्य बता दिया कि अगर आपने कोई भी अच्छा काम करना है, कोई भी सफलता प्राप्त करनी है, तो आपको समय और मेहनत दोनों करनी पड़ेगी। नन्ही गौरैया, हाँ बहन, तुम सही कह रही हो। जब तक हम परिश्रम नहीं करेंगे हमें सफलता नहीं मिलेगी। तो बच्चों, जीवन में अगर कोई लक्ष्य पाना है तो नन्ही गौरैया और बया की तरह हमें भी मेहनत करनी पड़ेगी, हमें भी अपने कार्य करने के लिए समय देना पड़ेगा, तभी हम जीवन में सफल हो सकते हैं। नन्ही गौरैया अपनी माँ के पास लौट आई, फिर माँ के साथ मिलकर अपना घोंसला बनाने लगी। तो ये पाठ से हमें क्या पता चलता है कि जब एक छोटा सा पक्षी भी अपना कार्य करने के लिए इतनी लगन और मेहनत करता है, तो हमें भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भी अपना कार्य पूरी लगन और मेहनत से करें। अब आप आइए प्रश्न नंबर पहले हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। परिश्रम, मेहनत, मुश्किल, कठिन, एकत्रित, इकट्ठा, दूब, घास, अंधेरा, अंधकार, आवश्यकता, जरूरत, खोखल, पेड़ का भीतरी भाग, प्रारंभ, शुरू, उदास, दुखी। अब आप प्रश्न उत्तर में आइए। मौखिक प्रश्न है, नन्ही गौरैया क्यों परेशान थी? नन्ही गौरैया क्या करना चाहती थी? नन्ही गौरैया अपना घर बनाने के लिए परेशान थी। नन्ही गौरैया कबूतर के पास क्यों गई? नन्ही गौरैया कबूतर के पास यह पूछने गई कि सुंदर घर कैसे बनाए जाते हैं। बड़े और चौड़े पत्ते वाले दो पेड़ों के नाम क्या थे? उनके नाम बताइए बच्चों। सागवान और कठचंपा। वेरी गुड। कठफोड़वा के घर में अंधेरा क्यों था? क्यों था कठफोड़वा के घर में? क्योंकि वह खोखल में रहता था। लिखित प्रश्नों में आइए। नन्ही गौरैया कबूतरी के उत्तर से खुश क्यों नहीं हुई? नन्ही गौरैया कबूतरी के उत्तर से खुश नहीं हुई क्योंकि कबूतरी अपना घर बनाने में मेहनत नहीं करती थी। खिड़की या रोशनदान पर थोड़े से तिनके बिछाकर ही अंडे देती थी और अपने बच्चे पैदा कर देती थी। ख है, दर्जन चिड़िया अपना घर कैसे बनाती है? दर्जन चिड़िया सागवान और कठचंपा के चौड़े पत्तों को मोड़कर धूप के तिनकों से उसके किनारे सिलती है, उसके अंदर कुछ घास फूस बिछाकर अपना घर बनाती है। नाउ नेक्स्ट पेज। बया अपना घोंसला कैसे बनाती है? बया तिनके, लकड़ी और पत्तियों की पतली तिल्लियाँ इकट्ठी कर उन्हें स्वेटर की तरह बुनकर अपना घोंसला बनाती है। अगला प्रश्न है, नन्ही गौरैया की माँ ने उसे क्या समझाया? नन्ही गौरैया की माँ ने उसे समझाया कि घर बनाने के लिए तिनके, रुई और पंखों की ज़रूरत होती है। किसने किससे कहा? अब हम यहाँ कुछ पंक्तियाँ देखेंगे जो हमने पाठ ध्यान से पढ़ा है बच्चों। आप वहाँ से ध्यान से पढ़े हुए पाठ को यहाँ देखेंगे कि किसने ये शब्द कहे थे और किसको कहे थे। हम पेड़ों के खोखल में ही रहते हैं, किसने कहे? कठफोड़वा ने। और किससे? नन्ही गौरैया से। घर बनाना तो बहुत आसान होता है, ये किसने कहा था? दर्जन चिड़िया ने नन्ही गौरैया से। तुम्हारा घर तो बहुत मजबूत और सुंदर है, किसने कहा? नन्ही गौरैया ने बया से कहा था। नीचे 3 ऑप्शन दी गई है, आपने उसमें से सही ऑप्शन चुननी है। कौन घर बनाने में ज़्यादा परिश्रम नहीं करता था? कबूतरी, बया या दर्जन चिड़िया? कबूतरी थी जो सबसे ज़्यादा मेहनत नहीं करती थी, कम मेहनत में ही अपने अंडे कहीं भी रोशनदान या खिड़की पर दे देती थी। पेड़ की खोखल में किसका घर था? बया का, कठफोड़वा का या गौरैया का? जी हाँ बच्चों, कठफोड़वा का। नन्ही गौरैया को किसका घोंसला सुंदर लगा? कठफोड़वा का, बया का या कबूतरी का? नन्ही गौरैया को बया का घोंसला सुंदर लगा। बया कौन सा मौसम आने से पहले अपना घोंसला बनाना शुरू कर देती है? बरसात का, सर्दी का या गर्मी का? बरसात का मौसम आने से पहले अपना घर वो बनाना शुरू कर देती है।
अब बच्चों भाषा ज्ञान पर आइए। हमने अब यहाँ पर्यायवाची शब्द देखने हैं। आपके पास यही बारिश, अंधकार, गृह, वृक्ष, जन्य और प्रकाश दिए हैं शब्द बॉक्स में। आपने यहीं से अपने जो शब्द है उसके साथ के पर्यायवाची चुनने हैं। माँ, माँ का पर्यायवाची रहता है जननी। घर, गृह, रोशनी, प्रकाश, पेड़, वृक्ष, बरसात किसे कहते हैं, बारिश, अंधेरा, अंधकार। वचन देखिए, वचन बदलिए। एक वचन आपके पास दिया है, आपने बहुवचन बनाने हैं। घोंसला, घोंसले, पत्ता, पत्ते, तिनका, तिनके, अंडा, अंडे, खिड़की, खिड़कियाँ, लकड़ी, लकड़ियाँ, पत्ती, पत्तियाँ, सिलाई, सिलाइयाँ। सॉरी, सिलाई का सिलाई भी रहता है या सिलाइयाँ भी बनता है। आगे है, कुछ शब्दों के दो अर्थ होते हैं, ऐसे शब्द अनेकार्थी कहलाते हैं। अब देखो, एक ही शब्द के दो अर्थ भी होते हैं। जिनके दो अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी कहते हैं। जैसे पर पंख के लिए भी कहते हैं कि उस चिड़िया के पर बहुत सुंदर है। और पर का दूसरा कहाँ होता है, परंतु। पर ऐसा कुछ अच्छा नहीं हुआ, इसका मतलब किंतु ऐसा कुछ अच्छा नहीं हुआ। आगे है पास। आरव परीक्षा में पास हो गया। मेरे पास एक घोड़ा है, मतलब एक पास का उत्तीर्ण होता है, एक पास का नज़दीक होता है, समीप होता है। उत्तर, उत्तर हम दिशा को भी कहते हैं कि मेरा घर उत्तर दिशा में है, तीर उत्तर दिशा से आया, या जल्दी से उठो, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। जवाब, उत्तर का क्या है, एक उत्तर दिशा है, दूसरा जवाब है। बस, बस करो, बहुत हो गया, या यह मेरे बस में नहीं है, यह कार्य करना मेरे बस में नहीं है। बस, गाड़ी को भी कहते हैं। अब आपके पास विलोम शब्द है। संतुष्ट, असंतुष्ट, सुंदर, कुरूप, आसान, मुश्किल, पतला, मोटा, रोशनी, अंधेरा, प्रारंभ और अंत। प्रारंभ का क्या होगा, अंत। कुछ करने के लिए आपके पास घर है और उनको जोड़ना है। पहले चिड़िया है, घोंसले में रहती है। शेर है, आपके पास शेर को किसके साथ जोड़ेंगे, ये गुफा में रहता है, शेर गुफा में रहता है। मछली पानी में रहती है, लड़की घर में रहती है, बंदर वृक्ष पर रहता है। यह आपका अंतिम प्रश्न है। धन्यवाद।